जब ईमानदारी से जियोगे तो सीना चौड़ा करके जियोगे। जब ईमानदारी से जियोगे तो डर के नहीं जियोगे कि कोई बंदा मेरे को क्या बोल देगा। बाइबल कहती है द राइचस आर बोल्ड एज लायंस, जो धर्मी हैं वो शेर की तरह बोल्ड हैं, हियाव है उनमें। यीशु ने कहा उस खाने के लिए मेहनत मत करो जो नाशवान है, उस खाने के लिए मेहनत करो जो अनंत का खाना है, जो आत्मिक भोजन है, वो आपके जीवन में कहाँ ले जाएगा आपको। पोतीफर जो एक वहाँ का गवर्नर था, उसकी बीवी यूसुफ को पसंद करने लगी और उसका पीछा बार बार उसको परेशान करने लगी, तू मेरे साथ सो। और यूसुफ अगर कॉम्प्रोमाइज कर देता तो शायद अच्छा जीवन जी लेता थोड़ा, मगर उस पोतीफर की बीवी के कुत्ते की तरह जीता। जब वो बोलती यहां आ तो यहां आता, जब बोलती निकल तो निकलता। क्या हुआ? सोचो कहां वो गवर्नर था, क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसको पता था मेरा प्रमोशन है। पोतीफर जैसे 100 लोग अब उसके आगे पीछे घूमते हैं जब वो प्रधानमंत्री बन गया। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, वो शुरुआत तो करते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं, मगर कुछ समय बाद प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग डिसिप्लिन से नहीं, बहुत सारे लोग मोटिवेशन से जीते हैं, यानी प्रेरणा से। प्रेरणा, हालेलुया। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रेरणा से जीते हैं। सो कलीसिया गए, प्रार्थना के बारे में सिखाया गया, मोटिवेट हो गए प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करेंगे 3 दिन, फिर देने के बारे में सिखाया गया, सबसे बड़ी ऑफरिंग उस दिन देंगे, फिर अगर मोटिवेशन, अगर आप केवल प्रेरणा के द्वारा जीवन जियोगे तो आपका जीवन ऐसा होगा, ऐसे। मगर अगर कंसिस्टेंट जीना है, लगातार जीना है, तो आपको डिसिप्लिन में जीना पड़ेगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? इससे पहले मैं आपको 3 डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरफ ले जाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिसिप्लिन क्या होता है, कितना जरूरी है, बाइबल कितना इसके बारे में बात करती है। दुनिया ने इसको सीख लिया, इसीलिए बड़े सीईओज और बड़े लोग बन गए, और मसीह लोग नहीं। हमारे ऊपर एक्सीलेंस का आत्मा है। हाँ, क्यों ऐसा है कि अगर मसीह लोग हैं तो हम सोचते हैं हम स्लॉपी काम करेंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु बोलेंगे प्रभु आशीष दे, मेरे बच्चे ने पूरे साल पढ़ा नहीं, परमेश्वर हाथ लगवा के आ जा, तेरे 90% आ जाए। हम प्रार्थना को जादू की तरह सोचते हैं, रेदर देन प्रार्थना में आपको अनुग्रह मांगना है कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं एक अनुशासन का जीवन जी सकूं। पौलुस कहता है, पौलुस प्रेरित जिसने अनुग्रह का सुसमाचार दिया, वो कहता है मैंने सारे प्रेरितों से बढ़कर मेहनत करी है। वो कहता है फिर भी ये मेहनत मैंने नहीं करी, उस अनुग्रह ने मुझसे कराई जो मेरे ऊपर हुआ है। वो अनुग्रह आपसे मेहनत कराएगा, वो अनुग्रह आपसे बलिदान का जीवन जीने पे विवश करेगा, वो अनुग्रह आपके को मदद करेगा कि आप एक अनुशासन का जीवन जी सको, जो आप नहीं कर सकते। अगर आप प्रार्थना में अनुग्रह मांगोगे, अनुग्रह आपके द्वारा करेगा। आमेन। दैट्स व्हाई हमारे लिए ग्रेस है, परमेश्वर ने दे रखा। जो आप नहीं कर सकते, वो मसीह जो आपके अंदर है वो आपसे करवा सकता है, मगर करना आपको ही पड़ेगा। इसीलिए होली स्पिरिट सहायक है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या है? सहायता करने वाला है। करेगा कौन? सहायता आपकी करेगा। कई मम्मियां क्या करती हैं कि बच्चे, उनको स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाए, पूरा प्रोजेक्ट मम्मी कर देती है बच्चे का, और बच्चा खुश होकर आता है, मुझे मम्मी बेस्ट प्राइज मिला। आप गलत कर रहे हो उस बच्चे के साथ, मदद नहीं कर रहे आप, उसकी डिस सर्विस कर रहे हो, क्योंकि आप उसके अंदर ये डाल रहे हो जिंदगी भर तेरा कोई ना कोई और काम कर देगा। अनुशासन का मतलब है आत्मनियंत्रण। बोलो आत्मनियंत्रण।
कई लोग बाकी सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं करते। आमीन। सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम किसको कंट्रोल करें? अपने आप को कंट्रोल करें। अगर हम अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए तो एक जय का जीवन आप जियोगे, एक बड़ी महिमा को आप देखोगे। आमीन। सो मैं आपको एक सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं डिसिप्लिन की, कि आत्मनियंत्रण या डिसिप्लिन क्या है? अपने विचारों में, अपनी भावनाओं पे और अपने कार्यों में नियंत्रण रखना। यानी आप कॉन्शियस हो, आप कॉन्शियस हो कि आप कैसा जीवन जी रहे हो। आमीन। आप अपना जीवन को एक उद्देश्य और लक्ष्य के द्वारा जीते हो। अ डिसिप्लिन लाइफ, जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो तो आप कैसे जीते हो? एक गोल की तरफ आप बढ़ते हो, एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो। आप केवल जिंदा नहीं हो क्योंकि सांसें चल रही हैं आपकी, नहीं, आप जी रहे हो एक उद्देश्य के लिए। पौलुस प्रेरित कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। आमीन। अगर सो इसका मतलब पौलुस प्रेरित को पता था जब दौड़ पूरी हो गई। यानी दौड़ तभी पूरी हो सकती है जब आप लगातार लक्ष्य की तरफ भाग रहे हो। एक जगह बैठोगे तो नहीं होगा। यानी वो लगातार जा रहा था। जब आप ऐसा जीवन जियोगे, यानी 2025 में हर एरिया में आप बेटर होने चाहिए 2024 से। 2025 में आपके जीवन में ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। 2025 आपका ग्लोरियस होना चाहिए, 2024 से और ज्यादा बड़ा। आमीन। वो तभी होगा जब आप पहले से डिसाइड करोगे 2025 में रखें। कई लोग ना पानी की तरह जीते हैं। पानी, आपको पता है पानी की क्या एक खूबी है? वो लीस्ट रेजिस्टेंस की तरफ बहता है। हाँ, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, जहां कम रुकावट है। जब पानी को, अगर मैं पानी को यहां डाल दूंगा ना, तो जहां रुकावट नहीं है पानी वहां जाएगा। जो सबसे इजी है जाना जहां, ऐसी कई लोग वाटर की तरह है, पानी की तरह है। वो करते हैं जो सबसे इजी है। हाँ, यहां पे भी कई लोग वॉलंटियरिंग कर रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूं, बोलता नहीं हूं। कई लोग चेयर उठा रहे हैं, एक बंदा उसके साथ हाथ रखा हुआ है बस। अरे भैया, किसको बेवकूफ बना रहे हो? वो परमेश्वर देख रहा है ना, कौन दिल से कर रहा है और कौन फेक कर रहा है। पॉइंट पास्टर नहीं देता, पॉइंट परमेश्वर देता है। हाँ, पुरस्कार परमेश्वर से आता है। आमीन। एक और चीज लिख लीजिए इसको। अनुशासन का मतलब है, ये थोड़ा शुद्ध हिंदी है। हाँ? मैंने आपके लिए शुद्ध हिंदी निकाली है, एकदम शुद्ध। अनुशासन का मतलब है तात्कालिक सुख को त्याग कर दीर्घकालिक लाभ के लिए कार्य करना। हाँ, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जिस चीज में अभी मजा आ रहा है मैं वो करूंगा और बाद में अपना जीवन नाश कर दूंगा। कई लोग किसके लिए जीते हैं? अभी के मजे के लिए। किसके लिए जीते? अभी के मजे के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो स्लेव बन जाते हैं अपनी ही बॉडी के, स्लेव बन जाते हैं अपनी आदतों के। आपको मैं कहानी सुनाता हूं। हाँ, रेडी हो एक कहानी सुनने के लिए? बढ़िया कहानी। एक बार एक राजा था, उसने एक लोहार को बुलाया और लोहार को बोला, मुझे एक बढ़िया सी लोहे की सांकल, चेन बना के दे, बढ़िया लंबी। तो वो गया, भट्टी में मेहनत करी, दिन रात चेन लेकर आया राजा के पास। राजा ने कहा ये छोटी है, इसको और बड़ा कर। दोबारा गया और मेहनत करी भट्टी में, दिन रात लिंक जो बोलते हैं ना, एक चेन के साथ दूसरी चेन बड़ी होती है, वो बढ़ाता गया। फिर राजा के पास गया, राजा ने कहा अभी भी छोटी है, इसको 5 गुना कर। फिर मेहनत करी। उसके बाद राजा के पास गया, राजा हंसा और बोला हाँ अब बहुत बढ़िया है, और अपने सैनिकों को बोला इसी चेन से इसको बांध दो। और इससे पहले उस लुहार को पता होता कि क्या हुआ है, उसी के द्वारा बनाई गई चेन से उसको बांध दिया गया।
ऐसे ही पाप भी हमारे जीवन में करता है। शैतान आपसे एक पाप कराता है और वो ऐसा है, हर बार जब आप अपने शरीर के अधीन होकर चलते जाते हो, वो ऐसा एक कड़ी जुड़ती जाती है और एक बार आप ही अपनी आदतों से बंध जाते हो और शैतान आपको आप ही के शरीर की इच्छाओं से बांध देता है। और वो लोग जिंदगी भर एक स्लेव की तरह, एक गुलाम की तरह जीवन जीते हैं, जबकि परमेश्वर के बेटे और बेटियां थे। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं जो बाइबल में कहा गया है कि एक आत्मा का एक फल है सेल्फ कंट्रोल, वो वर्ड वहां पे है डिसिप्लिन। पवित्र आत्मा डिसिप्लिन देने वाला आत्मा है, हमें अनुशासन देने वाला आत्मा है। अगर हम उससे प्रार्थना करें तो वह आपको अनुशासन दे सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो नॉन नेगोशिएबल हैं। क्या है? यानी कुछ भी हो जाए, ये आपके परिवार में कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए। कुछ लोग हैं पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे, नहीं, आपके जीवन में कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। आज कितने माँ बाप हैं, वो मन नहीं करेगा, बोले अरे यार हम चर्च नहीं जाएंगे। हाँ, फिर क्या होगा? आगे जो क्या हुआ अमेरिका में, क्या हुआ, लोग कलीसिया को कैसे देखने लग गए कि भाई ठीक है भाई, चलना होगा तो चल लेंगे, नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, क्या बड़ी बात है, घर पे देख लेंगे यूट्यूब में। उनके बच्चे कभी कलीसिया का आदर नहीं करेंगे। क्या हुआ? एक गॉडलेस जनरेशन पैदा हो गई। जो बच्चे परमेश्वर का आदर नहीं करते, आज क्या है, आज शैतान ने उनको इतना भ्रमित कर दिया है कि वो अपनी सर्जरी करा के अपना सेक्स चेंज करा रहे हैं। लड़के लड़कियां बन रहे हैं, लड़कियां लड़के बन रहे हैं। अब बोल रहे हैं हम कुत्ते हैं, हम बिल्ली हैं। उनका दिमाग कर दिया। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि नई पीढ़ी कलीसिया में जाए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात करता है कलीसिया के द्वारा। अब जानते हैं कलीसिया को पौलुस ने क्या कहा? बोला सत्य का खंबा है वो। जो मसीह परिवार कलीसिया का आदर नहीं करते, उस परिवार में सत्य का खंबा नहीं है। और आने वाली उनकी पीढ़ियां वो गॉडलेस हो जाएंगे, वो प्रभु में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। अगर वो देखते हैं कि मम्मी और पापा के लिए चर्च नॉन नेगोशिएबल वैल्यू है, कुछ हो जाए, बारिश हो, गर्मी हो, बर्फ पड़े, हम परमेश्वर के भवन जाने से हमें कोई नुकसान, आपके बच्चे भी जिंदगी भर उस वैल्यू को फॉलो करेंगे। मगर उदाहरण कौन रखेगा? हाँ, कई परिवार है उनका बच्चा कहीं से सीख के आता है, गाली देता है माँ बहन की, वो बड़े हंसते हैं। किसी पड़ोसी को लगे, देखो देखो हमारा बच्चा, दे 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 बच्चे गाली दे। फिर बड़ा होता है तो फिर उनको मारता भी है और माँ बहन की गाली भी देता है, तब रोते हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हम लोग ऐसे नहीं जी रहे हैं जैसे हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। हम, आपकी एक बुलाहट है, मेरी एक बुलाहट है, आपकी एक रेस है। कितनी बड़ी बात होगी, सोचो कि जब आप जा रहे हो उस पिता के घर, आप अपने पूरे परिवार के सामने बोल सको, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने परमेश्वर की सेवा करी है। आप जानते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, जब आखिरी में यीशु मसीह हमको मिलेगा, उसने कहा, वो कहेगा वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। उसने ये नहीं कहा वेल डन गुड एंड गिफ्टेड सर्वेंट। गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। फेथफुल, वफादार, विश्वास योग्य। हमें सोचना है, क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या लोग आपकी बातों पे भरोसा कर सकते हैं कि आपने अगर कुछ कहा है तो आप खड़े हो अपने वचनों के पीछे? मुझे लगता है आज आत्मिक सर्जरी का दिन है। आमीन। मैं आपके लिए वो हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। दूसरा तिमोथी 4:7, दूसरा तिमोथियुस 4:7।
क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। आमीन। मैं अच्छी, आप जानते हैं कुश्ती एक ऐसा स्पोर्ट, एक ऐसा खेल है जिसमें आपकी बॉडी की हर एक मसल यूज होती है। केवल एक ऐसा खेल है जिसमें आप आधे हृदय से, कोई कुश्ती आधे हृदय से नहीं कर सकता। आप बैटिंग आधे हृदय से कर सकते हो, आप बैडमिंटन आधे हृदय से खेल सकते हो, आप शूटिंग आधे हृदय कर सकते हो, आप कुश्ती आधे हृदय से नहीं कर सकते। आपको पटक देगा दूसरा बंदा। अगर कुश्ती करनी है, यू आर ईदर फुली इन और फुली आउट, या तो पूरे हो अंदर या तो बाहर हो, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और पौलुस कह रहा है मैंने क्या की है? मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। आमीन। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मेरी ये प्रार्थना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने इस पूरे आत्मिक परिवार के लिए कि हर कोई व्यक्ति यहां पर ये कह सके अंत में कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। आमीन। आगे देखो क्या लिखा है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आपको कब रखवाली की जरूरत पड़ती है किसी चीज की? जब कोई इसे चोरी करना चाहता है। इसीलिए जब लोग कैजुअल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? जब वो इसीलिए मैं कहता हूं, कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु में आए, पैशनेट थे, प्रभु से प्यार करते थे, वो कहीं भी चले जाएंगे मीटिंग के लिए। कुछ समय बाद क्या होता है? जब वो विश्वास की रखवाली नहीं करते अपने, और शैतान वचन को चुरा लेता है, विश्वास को चुरा लेता है, तो अब रीति रिवाज में रह जाते हैं और यीशु मसीह के प्रेमी से ईसाई बन जाते हैं। अब फिर 3 ECG इंजेक्शन के लिए आते हैं, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे। क्यों ऐसा होता है कि क्रिसमस में 5 गुना भीड़ होती है चर्चेस में? क्या यीशु मसीह केवल 25 दिसंबर को होता है क्या अपनी कलीसिया में? अरे उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर मौजूद होता हूं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपनी दौड़ को पूरी कर सकूं। सच्चे मन से उससे बोलो, प्रभु मैं और मेरा परिवार प्रभु अपनी दौड़ को पूरी कर सके। हालेलुया। आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं, मुश्किल होगा मगर आप बिना सहायक के नहीं हो। मुश्किल होगा मगर आप बिना अनुग्रह के नहीं हो। अगर पौलुस ने अनुग्रह के द्वारा किया तो आप और मैं भी अनुग्रह के द्वारा अपनी रेस को, अपनी दौड़ को पूरा कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि जब आप घर जाओ इस वचन को सुनना दोबारा और खुद डिसाइड करना। अब कई लोग हैं उनका लक्ष्य उनकी नौकरी था। आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जब रिटायर हो जाते हैं तो जल्दी मर जाते हैं क्योंकि उनके जीने के लिए कोई मकसद नहीं बचता। आपका जो लक्ष्य है वो आपको जिंदा रखता है, थ्राइविंग रखता है। कितने ऐसे लोग हैं जब नौकरी करते थे बहुत अच्छे थे, जैसे रिटायर होते हैं बिल्कुल ढल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें लगता है अब मैं क्या करूं, मेरे जीवन में कोई काम ही नहीं रह गया। नहीं 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 नहीं, आपका लक्ष्य आपकी नौकरी नहीं है। आपका लक्ष्य उस परमेश्वर की महिमा करना है जिसने आपको अपने लहू से धोया, अपनी आत्मा से आपको अलग किया, आपको बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। चाहे आप 80 साल के हो। मूसा को परमेश्वर ने तब बुलाया जो 80 था। ये मत सोचो कि मैं तो बहुत बाद में प्रभु में आया, मेरा क्या होगा। आप अगर चाहो तो आप 5 साल में वो कर सकते हो जो कई मसीहों ने 30 साल में, 40 साल में नहीं किया। आमीन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली करी है। मैं आप सबको बोल रहा हूं, अपने लिए बोल रहा हूं, आप सबको बोल रहा हूं। हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, हमें उनके लिए एक उदाहरण बनना है। अगर आप उन्हें बोले ए प्रार्थना क्यों नहीं करता, मगर वो अब कभी आपको प्रार्थना करते हुए नहीं देखते, वो प्रार्थना नहीं करेंगे। बिकॉज बच्चे वो नहीं करते जो उनसे कहा जाता है, वो करते हैं जो वो देखते हैं। Amen. So 3 spiritual discipline
जो हमारे आत्मिक स्तर को बढ़ा सकते हैं। आमीन। पहला है प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। ये कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है। प्रार्थना डिसिप्लिन वो करता है, डिसिप्लिन आपको किसी चीज को लगातार करने की एबिलिटी देता है जब प्रेरणा खत्म हो गई हो। लेट मी से दिस वे, discipline is required when motivation isn't there. Okay? Because motivation आएगा जाएगा। अभी आप देखोगे सबसे अमीर होने वाले हैं 1 तारीख को जिम ओनर्स। हाँ, क्योंकि भर भर के लोग जाएंगे और 6 महीने की 1 साल की फीस देंगे उनको, क्योंकि वो मोटिवेट हो जाते हैं। नया साल आने वाला है तो हमें कुछ करना है, तो मोटिवेट होके जाते हैं, पैसा भी देते हैं 6 महीने का, मगर क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है कुछ टाइम में छोड़ देते हैं। सो डिसिप्लिन हमें हेल्प करता है, हमारी मदद करता है कंटिन्यू करने में किस चीज को, जब मोटिवेशन खत्म हो गया है। आमीन। सो पहली चीज क्या है? क्या है पहली चीज? प्रार्थना। यानी प्रार्थना हम केवल तब, कई लोग कहते हैं हमारा मन ही नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मत्ती 6 उसका 5 और 6 आयत में हम सुनेंगे। क्या सीख रहे हैं हम कुछ? हाँ, क्या ये वचन आपके लिए है? मेरे लिए तो है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत ब्लेस्ड हो रहा हूं। मैं, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं अगले साल ज्यादा कमिटमेंट के साथ अगले साल अपने लक्ष्य को आगे रखते हुए जा रहा हूं। 2025 वैसा नहीं होगा जैसे 2024 है। कई गुना बढ़कर हम फल लाएंगे, कई गुना बढ़ोतरी हम देखेंगे। 2025 will be the best year of our life. Amen. Hallelujah. हर चीज 5 गुना, जो 2024 में देखा आपने उसके 5 गुना 2025 में हम देखेंगे। पहली है प्रार्थना। मत्ती 6:5 से 6। आपको समझना पड़ेगा, यीशु मसीह रीति रिवाजों के खिलाफ था बहुत। जब आप देखते हैं वो बार बार बोलता है कि मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज ने क्या किया है? परमेश्वर के वचन को निकम्मा कर दिया है। और जब हम देखते हैं, जीसस वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। यीशु मसीह कौन था? एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि जब वो इस पृथ्वी में आया एक मनुष्य की तरह जिया। सो इसका मतलब प्रार्थना रीति रिवाज नहीं है, प्रार्थना एक लाइफस्टाइल है। क्या है? एक लाइफस्टाइल है। सो डिसिप्लिन क्या करता है मैं आपको बताता हूं। डिसिप्लिन जो आपको करना चाहिए उसको आपकी एक आदत बना देता है, और जब वो आदत बन जाती है तो उसमें बहुत कम एफर्ट लगता है। स्टार्टिंग में एफर्ट लगेगा, मगर जब वो लाइफस्टाइल आपकी बन जाएगी तो वो आपके जीवन का एक हिस्सा हो जाएगा। हाँ, सो प्रभु कह रहे हैं जब तू प्रार्थना करे, इंग्लिश बाइबल सेज व्हेन यू प्रे, नॉट इफ यू प्रे, व्हेन यू प्रे, व्हेन यू प्रे, जब तू प्रार्थना करे। यानी प्रभु यीशु मसीह हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होगा। हाँ, आप कोई डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है अच्छा जब तुम खाना खाते हो उसके बाद, क्योंकि उसे पता है ये लोग खाना खाते हैं। डॉक्टर डजंट से इफ यू ईट फूड, ही सेज व्हेन यू ईट। तो प्रभु कह रहा है व्हेन यू प्रे, जब तुम प्रार्थना करते हो तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। जो कपटी हैं, जो हिपोक्रिट्स हैं, वो प्रार्थना करने का उनका मोटिवेशन क्या है, उनकी प्रेरणा क्या है? कि वो लोगों को दिखाएं देखो मैं कितना आत्मिक हूं। सो सब लोगों के सामने प्रार्थना करना चाहते हैं। यीशु मसीह अपने लोगों के लिए कह रहा है तुम कपटियों की तरह मत होना। तुम्हारी प्रार्थना करने का जो उद्देश्य है वो किसी को दिखाना ना हो।
और इंग्लिश बाइबल में और अच्छा लिखा है, जीसस सेड हिपोक्रिट्स लव टू प्रे। कहते कपटियों को बहुत प्यार है प्रार्थना से, क्योंकि वो प्रार्थना से कुछ स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं लोगों की नजरों में, परमेश्वर की नजरों में नहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यानी सोचो, उनका भी एक प्रतिफल है। जो लोगों के सामने प्रार्थना कर रहे हैं उनका प्रतिफल पता है क्या है? लोग सोचते हैं अजय बड़ा आत्मिक बंदा है जी। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे, अब वो हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। The Father who sees in secret will reward you openly. That tells me that prayer brings reward from the Father. यीशु मसीह ने कहा है, प्रार्थना क्या लेकर आता है? रिवॉर्ड लेके आता है। अगर आपका जीवन जो गुप्त में, इसका मतलब ये नहीं है कि चर्च में आपका नहीं मैं तो प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझे तो गुप्त में जाना, ये नहीं कहना चाह रहा परमेश्वर। वो कह रहा है दिखाने के लिए मत करो। डोंट मेक अ शो कि मेरे आसपास के लोग देखें, देखो मैं कितना आत्मिक हूं। नो, डू इट जेन्युइनली फ्रॉम योर हार्ट। अपने हृदय से करो, सच्चाई से, जब आप प्रार्थना करते हो। आमीन। और जो पिता क्या करता है? गुप्त में देखता है, वो क्या करेगा? आपको ओपनली रिवॉर्ड देगा। यानी जितने मसीहों का प्रार्थना का जीवन है गुप्त में, रिवॉर्ड हर कोई देखेगा। प्रार्थना लोग नहीं देखेंगे, मगर आपके जीवन का जो रिवॉर्ड है, जो परमेश्वर पिता आपको प्रतिफल देगा, किसके सामने प्रतिफल देगा? गुप्त में नहीं देगा। उसने कहा पिता क्या करेगा? सबके सामने तुम्हें प्रतिफल देगा। आमीन। आज मैं आपको कुछ प्रार्थना के बारे में जल्दी से सिखाना चाहता हूं। टाइम कितना जल्दी जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है। कई लोग कहते हैं हमें जब मन करेगा हम तब प्रार्थना करेंगे। वो ठीक है, अच्छा है, मगर सोचो आप एक बिजनेसमैन हो और आपका एम्प्लॉय करे मेरा जब मन करेगा तब मैं ऑफिस आऊंगा, अलाउ करोगे ऐसे बिजनेस एम्प्लॉय को? नो। मत्ती 26:40-41 देखो क्या लिखा है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? किसको बोला यीशु मसीह ने? किसको बोला? चेलों को बोला, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी, यानी 1 घंटा, इंग्लिश बाइबल में 1 आवर। इसका मतलब बाइबल हमें बताती है कि अगर आप चेले हो, द मिनिमम जीसस एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस इज 1 आवर। आपकी बाइबल में वो कह रहा है, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं प्रार्थना कर सकते? यानी अगर आप चेले हो तो 1 घंटे, अगर 5 मिनट है तो आप चेले नहीं हो, आप केले हो। आमीन। तो जब आप एक डिसिप्लिन रखोगे, आप अपने दिन उठोगे, आप कहोगे ओके 1 घंटा मुझे प्रार्थना में देना है। आप पवित्र आत्मा से अनुग्रह मांगोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो आत्मा आपके द्वारा आहें भर भर के प्रार्थना करेगा। आप हमेशा याद रखना, आपका शरीर आपके डिजायर की तरफ मूव करता है। हाँ, जो लोग सिगरेट पीते हैं, वो दुकान बंद है पनवाड़ी की तो 30 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, और वही लोग संडे को बोले अरे चर्च बहुत दूर है। जब आप डिजायर, जब आप पढ़ोगे इस बात को, आप बोलोगे प्रभु मैं चेला हूं, मैं एक डिसिप्लिन रखना चाहता हूं परमेश्वर, मैं एक लक्ष्य रखता हूं अपने आगे परमेश्वर, मैं मिनिमम 1 घंटे प्रार्थना करना चाहता हूं। 1 घंटे, क्योंकि आपने पतरस से कहा क्या तुम 1 घंटे भी नहीं जाग सके मेरे साथ? प्रभु मैं आपसे अनुग्रह मांग रहा हूं, आप मुझे अनुग्रह दोगे। ध्यान से सुनिए, मैं हमेशा ये कहता हूं, वी डोंट डू थिंग्स बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ डिलाइट, राइट? मगर डिलाइट में नहीं जाओगे आप सीधे। जो सबसे बढ़िया स्विमर बना, वो ये नहीं है पहले दिन कूदा ओलंपिक की तरह स्विमिंग करने लग गया, पहले उसे सीखना पड़ा, मेहनत लगी।
जितना ज्यादा वो करता गया उसे और अच्छा लगता गया। ऐसे ही प्रार्थना भी है, जितना ज्यादा करते रहोगे उतने निपुण बनते रहोगे, उतनी आत्मा से भरते रहोगे, उतना आपको पता नहीं चलेगा। आप मिनिमम से शुरू करो, मिनिमम 1 घंटे मैक्सिमम प्रभु के पास जाने दो। आप मिनिमम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैक्सिमम परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बोलो मिनिमम प्रभु मैं डिसाइड कर रहा हूं 1 घंटे, और मैं आपको बता दूं कोई भी यहां पे इतना बिजी नहीं है जो 1 घंटे परमेश्वर को नहीं दे सकता। सही बात है? दे सकते हो 1 घंटे आप। आपको केवल डिजायर रखनी है परमेश्वर के सामने, प्रभु मैं 1 घंटे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप मुझे अनुग्रह दोगे इसके लिए हर रोज। तो जब आप सुबह उठोगे आपको पता है इस दिन मुझे 1 घंटे प्रार्थना करनी है परमेश्वर, वरना मैं आपको बता रहा हूं आपका शरीर आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। दिस फ्लैश फाइट्स द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट। अगर हम सच में कहते हैं एज ही इज सो आर वी, देन ये केवल थियोलॉजी नहीं है, देन ये केवल बाइबल वर्स बोलना नहीं है। मैं कहता हूं अगर मेरा प्रभु प्रार्थना करने वाला था, मैं अगर उसका चेला हूं, मैं अगर उसका बेटा हूं, मैं भी प्रार्थना करने वाला हूंगा। आपको एक कमिटमेंट करना होगा। सो मेक अ कमिटमेंट, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं अगर आप प्रार्थना का जीवन नहीं बिताओगे, आजकल आप देखो जिंदगी आपके चारों ओर क्या चल रहा है। केन को परमेश्वर ने बोल दिया था कि पाप दरवाजे में तेरा इंतजार कर रहे हैं, मगर तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है। वो प्रभुता नहीं कर पाया, उसको अपने भाई को मार दिया। आमीन। इस मिनिस्ट्री में आज तक एक एलिगेशन नहीं आया है, क्योंकि इस मिनिस्ट्री में हमने पहले से कुछ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल बना दिए। कोई भी मेल व्यक्ति किसी फीमेल को काउंसलिंग नहीं देता है, ये एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। आप आज तक अगर हम किसी से बात करते हैं, हम या तो बेटा बोलते हैं या तो बहन बोलते हैं, किसी से कोई फालतू की चैट नहीं है। क्यों? उसने क्या किया है? हमारी मिनिस्ट्री को सेफ रखा है। मैं कभी अकेले ट्रैवल नहीं करता, मैं हमेशा मेरे साथ कुछ लोग होते हैं जो गवाही दे सकें कि मैं जहां पे भी जा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं सच में जा रहा हूं परमेश्वर की सेवा करने के लिए या मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूं। इन चीजों मैं क्या कह रहा हूं, आपको अपने जीवन में कुछ ये वैल्यूज बनानी पड़ेंगी जो आपको बचा के रखेंगी आगे। हाँ, जब हम लोग मोती नगर में थे, सोचिए, तब हमारे पास एक व्यक्ति आया, बोला आप ट्रस्ट में, हम आपके ट्रस्ट में 60 करोड़ डालेंगे, 56 हम ले लेंगे, 4 करोड़ आपको दे देंगे। मैंने कहा भैया अगर ऐसे चोरी करनी होती तो बैंक ही लूट लेते, परमेश्वर की सेवा करने थोड़ा ना आते। आज वरना अपनी जगह में होते, हाँ जाएंगे मगर ईमानदारी और सच्चाई से जाएंगे। वैल्यू, एक वैल्यू बना दी। इस कलीसिया में हम लोग फॉरेन सपोर्ट से नहीं बनाएंगे। आपको मैं बता नहीं सकता कितनी ऐसी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने हमें बोला हमने आपका देखा है। वो कह रहे हमारे पास $10 मिलियन पड़ा हुआ है जो हमें देना है, साल का बजट है। वो पास्टर आए मेरे पास, हमें देना है किसी ना किसी चर्च में, और हम जानते हैं कि आपके चर्च में परमेश्वर क्या कर रहा है, तो आपकी कलीसिया से ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है। मैंने कहा बहुत आपका धन्यवाद हो, मगर मैं नहीं ले सकता, क्योंकि जो गवाही इस कलीसिया में परमेश्वर खड़ी कर रहा है वो $10 मिलियन से भी ज़्यादा कीमती है। आज मैं आपको बता रहा हूं, हम एकड़ों ले सकते थे, हम एकड़ों लैंड ले लेते, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री अगले दिन हो जाती, मगर नहीं। हल्के हल्के बढ़ेंगे, ईमानदारी से बढ़ेंगे, विश्वास योग्यता से बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। सो हम लोगों को, आप हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होने बहुत जरूरी है, जो हमें सेफ रखेंगे आगे। आपको नहीं पता, सोचो यूसुफ के बारे में सोचो। यूसुफ एक, जब पोतीफर जो एक वहां का गवर्नर था, उसकी बीवी यूसुफ को पसंद करने लगी और उसका पीछा बार बार उसको परेशान करने लगी, तू मेरे साथ सो। आपको क्या लग रहा है केवल यूसुफ के साथ होता है? आप भी उसी दुनिया में रहते हो, और आज तो कई गुना ज्यादा है। आप ऑफिस जाते हो,
आप काम पे जाते हो, अगर यूसुफ कॉम्प्रोमाइज कर देते, कितने ऐसे मसीह लोग हैं मैं आपको बता रहा हूं, वो टुकड़ों में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जबकि परमेश्वर ने उनके लिए बहुत आयत रखी थी, मगर टुकड़ों में, छोटे से टुकड़ों में। यहूदा इस्करियोती ने, जूडस ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। और आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे कि स्वर्ग में 12 चेलों के नाम लिखे हैं, सोने से उनका नाम लिखा गया 12 गेट में। क्या खो दिया उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए? कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और यूसुफ अगर कॉम्प्रोमाइज कर देता तो शायद अच्छा जीवन जी लेता थोड़ा, मगर उस पोतीफर की बीवी के कुत्ते की तरह जीता। जब वो बोलती यहां आ तो यहां आता, जब बोलती निकल तो निकलता, चुप रहता। बोलती बताऊंगी पोतीफर को, तेरा जब ईमानदारी से जियोगे तो सीना चौड़ा करके जियोगे, जब ईमानदारी से जियोगे तो डर के नहीं जियोगे कि कोई बंदा मेरे को क्या बोल देगा। बाइबल कहती है द राइचस आर बोल्ड एज लायंस, जो धर्मी हैं वो शेर की तरह बोल्ड हैं, हियाव है उनमें। आमीन। जो एक ईमानदार जीवन जीता है वो बिना भय के जीवन जीता है। ईमानदार जी, वरना 4 बार झूठ बोलोगे आप भी भूल जाओगे किसको क्या झूठ बोला है। मैं आपको बता रहा हूं, इंटेग्रिटी से अगर हम चलेंगे, हो सकता है आपको सक्सेस थोड़ा समय बाद मिले, मगर जो मिलेगी वो अंत तक रहेगी। आमीन। मगर यूसुफ ने क्या किया, मेरे को बहुत पसंद है ये बात। यूसुफ ने पता है क्या बोला? उसने 2 तरह की ईमानदारी दिखाई। उसने कहा एक तो परमेश्वर के और एक अपने मालिक के, मैं धोखा नहीं दे सकता। कई लोग कहते हैं ओह मैं यीशु मसीह के लिए तो बहुत ही ईमानदार हूं। नो, बट परमेश्वर ने जहां आपको रखा है, अगर आप नौकरी कर रहे हो कहीं पे, ईमानदारी से करो। सबमिट टू वेयर गॉड हैज प्लेस्ड यू। आमीन। और क्या हुआ? सोचो कहां वो गवर्नर था, क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसको पता था मेरा प्रमोशन है। पोतीफर जैसे 100 लोग अब उसके आगे पीछे घूमते हैं जब वो प्रधानमंत्री बन गया। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन सम लिटिल थिंग्स। छोटे में कॉम्प्रोमाइज मत करो। आमीन। सो कितना एक्सपेक्ट करता है यीशु मसीह हमसे? चेलों से बोल रहा है क्या तुम 1 घंटे मेरे साथ नहीं? यानी ये एक्सपेक्टेशन है उसकी, तभी तो बोल रहा है। उसने 10 मिनट नहीं बोला, 15 मिनट नहीं बोला, 1 घंटे भी नहीं रुक सके तुम्हें। यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है। कई लोग कहते हैं प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूं, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। यीशु कह रहा पहले 1 घंटा दे दे, जान बाद में देना। जान मैंने दे ली, दे ले, तू 1 घंटा दे दे मुझे, जान मत दे। हाँ, मेरा जो है सब कुछ तेरा है प्रभु। तो कह रहे बाकी सब रख ले, 1 घंटा दे पहले मुझे। उस 1 घंटे के द्वारा मैं तेरा पूरा जीवन बदलूंगा। आमीन। सो अगले साल जब हम जा रहे हैं 2025 में, एक कमिटमेंट करो कि प्रभु मैं एवरी डे विदाउट फेल, परमेश्वर मैं 1 घंटा आपको दूंगा। और प्रभु बढ़ाता जाएगा उसको। अब सोचो कोई जिम जा रहा है, वो कहे मैं 5 मिनट जिम करूंगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मगर जब वो जिम करता है कुछ दिखता नहीं है, पहले महीने, दूसरे, तीसरे महीने से जब रिजल्ट दिखने लग जाते हैं, फिर वो अब डिसिप्लिन से नहीं, फिर वो अब डिलाइट से जाने लग जाता है, क्योंकि रिजल्ट आने लग गए। जब रिजल्ट आने लग जाएंगे ना आपके जीवन में प्रार्थना के, फिर आपको पता लग जाएगा, फिर आप जब प्रार्थना करोगे आपको पता चलेगा कि मेरा जो प्रार्थना का जीवन है वो मेरे जीवन में बहुत सारे रिजल्ट, फलों को लेकर आ रहा है। आमीन। और मैं प्रार्थना भी आपको आज बिब्लिकल, ठीक है अगर थोड़ा लंबा जाएगा तो चलेगा, बस 2-3 घंटे और। आमीन। थोड़ा शरीर को नियंत्रण में लाना है हमें। कई लोग 1:30 बजे बाहर खड़े होते हैं खाने के, खाना दे दो। अरे खा लेना भाई, बाद में कहीं नहीं जा रहे हो आप। 1 मील छोड़कर कोई नहीं मरा आज तक, रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। 1 टाइम का खाना छोड़ के आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई, आपकी भी नहीं होगी यहां पे। आमीन।
यीशु ने कहा उस खाने के लिए मेहनत मत करो जो नाशवान है, उस खाने के लिए मेहनत करो जो अनंत का खाना है, जो आत्मिक भोजन है। वो आपके जीवन में कहां ले जाएगा आपको। आमीन, हालेलुया।